यूट्यूब चैनल नीरज हिस्ट्री पॉइंट पे आपका स्वागत करते हैं। 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आपके पास उपस्थित हुए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कहा गया है कि किरण ने 15% हानि पर 18,700 रुपये में एक बस बेची। 15% लाभ पाने के लिए उसे इस बस को कितने रुपए में सबसे पहला पॉइंट ये है कि 15% हानि हो रही है और 15% का लाभ हो रहा है। तो आपको क्या करना है, अगर हम मान लेते हैं यदि कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी जा रही है, 100 रुपये में खरीदी जा रही है, उसे 15% हानि पे बेचेंगे यानी 85 रुपीज़ में बेचेंगे, हाँ या ना। और अगर 15% लाभ कमाना है तो उस वस्तु को 115 रुपये में बेचेंगे, ठीक है। तो अब जब 85% पे बेचते हैं तो 18,700 रुपये होते हैं। तो आप यहाँ पे सबसे पहले इसका रेशियो निकालना दोनों का। तो पहले इसको काटेंगे तो 17 आ जाएगा, और यहाँ पे अगर इसको काटेंगे तो 5 से, तो 5 दूनी 10 और 5 तियाँ 15, यानी 17 का जो वैल्यू है वो सीधा सीधा 18,700 रुपये बना रहा है। यानी कि 17 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े 18,700 हो जाए, तो 17 से इसको भाग लगाएंगे तो 17 एकम 17, ठीक है। यहाँ पे रख देंगे 17 एकम 17, फिर 17 बचेगा, 17 एकम 17, और आपके पास डबल जीरो बचेंगे, ठीक है। अब एक पे जो हो रहा है कितना आ रहा है, 1100 रुपये आ रहा है। तो 23 का मान किसके बराबर होगा, तो 11 गुणे 17, 23 गुणे 1100 रुपये। अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो डबल जीरो आ जाएगा, 11 तियाँ 33 हो जाएगा, और 11 दूनी 22 और 3 कितना बेटा हुआ 25। यानी हमारा जो राइट आंसर आने वाला है वो 25,300 आएगा। आपका राइट आंसर होगा 25,300। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे ऐसे क्वेश्चन एग्जामों में काफ़ी बार देखे गए हैं। रेलवे हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, या आप सुपर टेट देने जा रहे हैं, उन परीक्षार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए इसकी छोटी सी ट्रिक बताने वाला हूँ। कहा गया है हेमा ने एक दूरी को पैदल तय करने और साइकिल से वापस शुरुआती स्थान पर आने में कुल 9 घंटे 55 मिनट का समय लेती है। वह दोनों ओर का रास्ता पैदल तय करे। यानी कि हेमा क्या करती है कि एक तरफ चल जाती है पैदल, और वापस जब उसी दिशा में आती है तो जो वापस आती है वो साइकिल के द्वारा आती है। तो उसको कुल जाने और आने में टोटल 9 घंटा 55 मिनट का समय लगा है। और दोनों तरफ अगर पैदल आती है तो 12 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। तो साइकिल पर दोनों ओर का रास्ता तय करने में उसे कुल कितना, यानी साइकिल से अगर दोनों तरफ से चले तो उसको कितना समय लगेगा। तो बेटा यहाँ पे एक सिंपल सा हम ट्रिक बताने वाले हैं। क्या करना है, जो एक तरफ पैदल और एक तरफ साइकिल से आए तो उसका आप सदैव डबल करोगे, और डबल करोगे तो डबल इसका कितना होता है, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18 घंटे हो जाएंगे। और 55 का दूना कितना होता है 110, 110 आपके मिनट हो गए, ठीक है। 110 मिनट हो गए। अब क्या करना है, 18 घंटे में से 12 घंटे माइनस कर देना है, तो आपका बेटा बचेगा 6 घंटे। और 110 मिनट में से आपको घटा देना है 30, तो 30 को माइनस करेंगे तो 80 मिनट आ जाएगा। आप बताओ, आपका जो घंटा होता है 60 मिनट का होता है, तो इसका मतलब है 1 घंटा बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 7 घंटे हो जाएगा। और यहाँ पे 60 माइनस करेंगे तो 1 घंटा जब यहाँ लेंगे तो 7 घंटे हो जाएगा, यहाँ पे 20 मिनट आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर होगा सी। आप देख सकते हैं आपका राइट आंसर है सी। तो चलिए आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ट्रिक जो एग्जाम में कैसे सॉल्व करते हैं उनकी हम बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन सिंपल से क्वेश्चन लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। कहा गया है माइक चक्रवृद्धि ब्याज की 4% वार्षिक दर पर 8500 रुपये उधार लेता है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज दर वार्षिक संयोजित हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 8500 का 4% निकालेंगे। 4% कितना होता है, 4% होता है हमारा, यानी 1 साल का ब्याज आ जाएगा। तो 4 पंचे 20 होता है, ठीक है। और 4 अट्ठे 32 और 2 हासिल आया था तो 34, 340। यानी कि 2 वर्ष का संयोजित करता है तो 1 साल में 340 है, तो दूसरे साल में भी 340 रुपये ही आएगा। अगर 1 साल का ब्याज 340 है तो दूसरे साल का भी 340 मिलेगा। लेकिन ब्याज पर ब्याज दिया जाता है चक्रवृद्धि ब्याज, तो 340 का आपका कितना परसेंट निकालना है, 4%। अगर हम 340 का 4% अगर हम निकालें, तो 340 का 4% निकालें तो कितना आएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे 0, 4 चौके 16, 4 तियाँ 12 और 2, 4 तियाँ 12 और 1 13,
यानी कि 2 अंक बाद दशमलव लगेगा तो 2 अंक यानी 13 दशमलव कितना आ जाएगा आपका 60। अब सबको क्या करेंगे, एक साल का 340 है, दूसरे साल का भी 340 और एक्स्ट्रा जो मिला है वो चक्रवृद्धि ब्याज है। तो 340 से 680 और 680 में से 13 तो जोड़ेंगे तो 693 रुपया 60 पैसा। अब 693 रुपया 60 पैसा पहला आंसर इसका सही है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आप कमेंट करके बताना, इसके सारे बेसिक्स रूल्स भी समझा देंगे। कमेंट करके बताना अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो। चलिए अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बढ़िया क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप देखिए, आप देख सकते हैं बढ़िया क्वेश्चन लिखा हुआ। क्या लिखा है, एक समबाहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 9 डिग्री का है, इस समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो जब आपको बाह्य कोण दे तो बाह्य कोणों का कुल योग होता है, बाह्य कोणों का कुल योग होता है, याद रखिएगा, बाह्य कोणों का किसी भी नंबर के बाह्य कोणों का कुल योग होता है 360। ठीक है, बाह्य कोण क्या होता है, आप बहुभुज सपोज दैट हमने त्रिभुज ले लिया तो एक ये कोण हो गया है, एक इसी प्रकार से ये कोण हो गया है और एक आपका ये कोण हो गया है। इनका ही योग अल्फा बीटा और गामा, इन तीनों का ही योग 180 होता है। तो अगर 360 होता है। अगर ये बाह्य कोण हो या यानी त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, किसी भी प्रकार की बहुभुज हो, उसका योग सदैव, बाह्य कोणों का योग सदैव 360 होता है। अगर एक बाह्य कोण दिया है तो भुजा निकालने के लिए 360 से डिवाइड करेंगे, 360 को 9 से डिवाइड करेंगे एक बाह्य कोण से, तो आपका राइट आंसर आएगा 40, यानी आपका आंसर हो गया 40। छोटी सी ट्रिक है, समझ लीजिएगा। अगला लास्ट क्वेश्चन है जो कि आज का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। और इस पे मैं आपको बताने वाला हूँ, इस पे मैं कोई भी सोल्यूशन नहीं करने वाला हूँ, केवल छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप मासा निकाल सकते हो। तो देख सकते हैं क्या करना है। सबसे पहले बच्चों, इन दोनों का जब भी मासा निकालना हो आपको याद रखना है, तो पहले इन दोनों नंबरों को आपको डिफरेंस निकालना है। तो अगर 3341 3328 दोनों का डिफरेंस निकालें तो बेटा 13 आता है। और अगर 13 आता है तो आप देख सकते हैं 13 को इनमें से कौन सी संख्या डिवाइड कर सकती है, और वो 13 खुद ही है। तो राइट आंसर आपका 13 हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।